दोपहर में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अपने केरल दौरे में पीएम मोदी त्रिप्रयार पहुंचे, जहां श्री रामास्वामी मंदिर में पीएम मोदी दर्शन किए हैं। यहां श्री राम के विष्णु रूप की मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर करुवन्नूर नदी के तट पर है, जिसे त्रिप्रयार से बहते हुए थेवरा नदी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ श्री राम को त्रिप्रयार थेवर या त्रिप्रयारप्पा के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने 1 जनवरी 2024 को पत्र लिखकर पीएम मोदी को मंदिर आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान रखा है और उन्होंने अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर से की थी। कल वे आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चन करते हुए नजर आए थे, रंगनाथ रामायण के छंद सुने थे। आज पीएम मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए हैं। पीएम ने मंदिर में दौरा करते हुए नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। तो भगवान राम को समर्पित त्रिप्रयार मंदिर पहुंचे हुए थे। बताते चलें, पीएम मोदी वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन किया है। कोच्चि में पीएम मोदी ने भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 4000 करोड़ से ज्यादा की कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जब समृद्ध था तब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी। तब हमारी ताकत हमारे बंदरगाह थे, हमारी बंदरगाह शहर थे। आज जब भारत फिर से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी गंवाने वाली महुआ को अब सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस में सख्त लहजे में टीएमसी नेता महुआ से कहा गया है कि वह तुरंत उस बंगले को खाली करें, जिसे उन्हें एक लोकसभा सांसद के तौर पर अलॉट किया गया था। महुआ वर्तमान में इसी सरकारी बंगले में रह रही हैं। टीएमसी नेता को संपदा निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। संपदा निदेशालय सरकारी संपत्तियों को मैनेज करने का काम करता है। नोटिस में कहा गया है कि अगर महुआ खुद से बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन्हें वहां रह रहे अन्य लोगों को परिसर से बेदखल कर दिया जाएगा। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से विपक्ष गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें गिरगिट कहा, तो वहीं अखिलेश यादव ने मायावती के गिरगिट वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादियों ने मायावती को हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा, मायावती ने यह बयान किसी के दबाव में दिया होगा। हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और प्रार्थना की। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही। प्रकाश पर्व पर हर ओर उत्सव का माहौल है। तो प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने भी गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर परिसर में सफाई की। इस मौके पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वे झूठ साबित हो चुका। राजनीति करने, सुर्खियों में बने रहने और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए घमंडिया गठबंधन के नेताओं के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। इन्होंने कभी भगवान राम को माना ही नहीं अपना। जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहां उनकी सुनने वाले। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लालू नहीं बल्कि उनके बेटे तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे क्या, वहां जाएंगे तो आपसे दान लिया जाएगा। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। सर, राम सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना, चलो। और अब खबर पंजाब से है, जहां पटियाला के मार्कल कॉलोनी में दम घुटने से पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चों की जान चली गई। ठंड से बचने के लिए परिवार घर में अंगीठी जलाकर सो रहा था। मृतक परिवार बिहार के सुपौल का रहने वाला है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में सहताज खां, उसकी पत्नी जरीना परवीन के साथ 2 बच्चे अरमान और रुकैया शामिल हैं। पटियाला में एक घर के अंदर 4 के शव मिले। घटना बोला जैसे गया हमारा पड़ोसी, जैसे वहाँ पर जैसे रूम तोड़ के जैसे तब उसको देखा तो चारों में। कैसे घटना हुई, कुछ सूचना दिया है? ना, कोई थे नहीं किया रूम में, तो कि चारों का चारों खत्म है रूम के अंदर है। हाँ, हमको शाम को पता चला। शाम को पता चलने के बाद जो फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे छोटा भाई काम करता था, उसको भेजे वहाँ पे देखने के लिए। जब तक मैं पड़ोसी दरवाज़ा वगैरह तोड़ करके उसको बाहर किया, बाहर करने के बाद देखा ऑलरेडी चारों का चारों ओल्ड फैमिली डेड पड़ा हुआ था। सबके मुंह से फैन गैस पोटा जा रहा था। में आज से मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। मौसम केंद्र ने उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने की बात कही है और हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जताया गया। मौसम केंद्र ने 3500 मीटर से ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जताई। साथ ही सुबह और शाम के तापमान में 7 से 5 डिग्री तक गिरावट के भी आसार हैं। कई जगहों पर देर शाम से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरना शुरू हो चुका है। और अयोध्या में हो रही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हेमा मालिनी ने कहा है कि विपक्ष का काम बोलना है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वे राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय होने के नाते हमें मंदिर निर्माण पर गर्व होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर विपक्ष के लोग ही नहीं आ रहे हैं तो उसमें उनका नुकसान है, हमारा नहीं। बोलने वाला कुछ भी बोलेगा ना, अभी उनका बोलना काम है। विपक्ष में रहते कुछ तो बोलना है, तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि राम के जो मंदिर जो बन रहा है इसके अगेंस्ट भी बोलने के लिए वो लोग तैयार हो गए। तो विच इज रॉन्ग ना, बीइंग एन इंडियन बोलता है, भारतीय, हम सब भारत के वासी हैं। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक काम किया है। भले विपक्ष के हो, कोई भी किसी ने भी किया, तो उसमें जुड़ना जरूरी है। विपक्ष की राजनीति न चलाएं इस बात पे, सबको आकर दर्शन देना चाहिए। अभी नहीं आ रहे हैं तो वो उनका लॉस है, उनका नष्ट है कि ऐसे एक मौका जो पूरा हिंदुस्तान में पहली बार राम मंदिर बन रहा है, इसका विटनेस नहीं होने का
इट इज अ लॉस फॉर देम, नॉट फॉर अस। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। भरतपुर जिले में उज्जैन के जयचौली गांव के रेलवे ट्रैक के पास आज से आरक्षण आंदोलन शुरू हो चुका है। बताते चलें कि इसी बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा महापड़ाव। इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बैठक कर आगे की रणनीति में तय कर आंदोलन तेज किया जाएगा। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव शुरू हो चुका है। जयचौली गांव में ये महापड़ाव किया जा रहा है और जाट समाज के लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं है। जयचौली गांव के पास में ही रेलवे ट्रैक है, जहां पर रेलवे ट्रैक को रोकने की जो आशंका है उसको लेकर के रेलवे पुलिस बल जो है उसकी व्यवस्थाएं पूरी माकूल नजर आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है जहां पर जाट समाज के लोगों ने इसे रोकने की जो आशंका जताई थी उसको लेकर के जीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जवान पहुंचे हुए हैं और पूरी व्यवस्था रेलवे की सुचारू रहे उसको लेकर के जो रेलवे के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार और भी जो फोर्स हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। जहाँ महापड़ाव है वहाँ राजस्थान पुलिस आरएसी बटालियन वो तैनात की गई है और अलग से जो जीआरपी की पुलिस है, फोर्स है, वो यहाँ पर तैनात की गई है। जाट समाज का जो महापड़ाव है वो 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और आगे क्या रुख रहता है जाट समाज का, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। किस तरह से जाट समाज का जो आंदोलन है वो किस करवट बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रेलवे प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है कि आमजन को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो महापड़ाव स्थल है जहाँ पर जाट समाज का महापड़ाव चल रहा है, जिसमें संयोजक नेम सिंह फौजदार के साथ साथ जो अन्य जाट समाज के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये रेलवे पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, यानी कि इधर जो है जाट समाज के लोग ना आए उसको लेकर के ये तैनात हैं। हालांकि 22 जनवरी तक उन्होंने खुद कहा है कि वो किसी तरह का रेलवे ट्रैक या सड़क को रोकने का व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना तो उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक की तरफ कूच किया जाएगा और उसको लेकर के जो माकूल व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा है। प्रहलाद जोशी, आरके सिंह से सीएम ने मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी साथ में थे। प्रदेश में ऊर्जा संकट को लेकर के चर्चा की गई। आज शाम बीकानेर हाउस में अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम। दिल्ली में कार्यरत राजस्थान के अधिकारियों की भी बैठक ली जाएगी। बैठक में सीएस सुधांशु पंत भी मौजूद रहेंगे। सरकार से जुड़ी गतिविधियों की जानेंगे रूपरेखा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रहलाद जोशी और उनके साथ साथ बताते चले कई अन्य लोगों के साथ भी सीएम ने मुलाकात की है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश के लोग अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। एक राम भक्त महाराष्ट्र के अमरावती से अयोध्या रामलला दर्शन के लिए साइकिल यात्रा से निकला। नंगे पांव साइकिल से अयोध्या तक के सफर पर निकले राम भक्त राजू राव ने बताया है कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखना हर हिंदू का एक सपना होता है, इसलिए वो अपने घर से अयोध्या साइकिल से जा रहे हैं। यूपी की गाजीपुर जेल में भी अयोध्या में चल रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। जेल में मौजूद कैदी राम भक्ति में डूबे हैं। कैदी रोजाना सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। जेल अधीक्षक ने बताया है कि 22 जनवरी को जेल में दीपोत्सव कार्यक्रम भी रखा गया है। सरकार की मंशा और आदेश के अनुरूप दिनांक 14 जनवरी से कारागार में विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त कारागार स्थित मंदिर पर सुंदरकांड, राम संकीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त आगे दिनांक 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें कारागार में तथा कारागार परिसर में प्रत्येक घर पर दीपक जलाया जाएगा। ईरान की सेना ने इरबिल शहर में बड़ा हमला किया है। यह हमला इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाकर किया गया। ईरान की सेना ने इरबिल शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है।
यह हमला इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाकर किया गया। वहां की मीडिया के मुताबिक देर रात ईरान की तरफ से किए गए इस हमले में 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इस हमले के बाद से ईरान ने एक बयान भी जारी किया। उसने मोसाद के सेंटर पर किए गए इस हमले को सीरिया में इजराइल के लिए हमले में मारे गए उसके कमांडरों की हत्या का बदला बताया है। ईरान ये भी आरोप लगा चुका है कि ईरान में मौजूद मोसाद के एजेंट उसके खिलाफ साजिश रचने में जुटे थे। ईरान ने यह हमला इरबिल शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व इलाके में किया। उस इलाके में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ऑफिस है। उसे तबाह करने के लिए ही ईरान ने देर रात एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के इस हमले के बाद के कुछ वीडियो भी सामने आए। उनमें एक वीडियो में मिसाइल अटैक के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और इसी तरह की एक दूसरे वीडियो में एक जगह आग लगी नजर आई, जबकि सुबह की एक तस्वीर में एक बड़ी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के पास ही गिरी थीं। हालांकि इसमें अमेरिका को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उधर यमन के हूती लड़ाकों ने बदला लेने के लिए अमेरिका के एक जहाज पर मिसाइल दाग दी है। हमले के हूती लड़ाकों ने बदला लेने की धमकी दी है। यमन के हूती लड़ाकों ने बदला लेने के लिए अमेरिका के एक जहाज पर मिसाइल दाग दी। बताते चले कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते हूती लड़ाकों के कई ठिकानों को तबाह किया। उस हमले के बाद हूती लड़ाकों ने बदला लेने की धमकी दी, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में घुसकर हूती लड़ाकों पर वार किया था। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती लड़ाकों के 16 ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और साफ कर दिया था कि लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन लड़ाकों पर अमेरिका और ब्रिटेन के उस हमले का रत्ती भर खौफ नजर नहीं आया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूती लड़ाकों ने अमेरिका के उस जहाज पर खतरनाक ब्लास्टिक मिसाइल छोड़ दी है। इस हमले की वजह से लाल सागर इलाके में हड़कंप मच गया। दावा किया गया है कि यह हमला अदन की खाड़ी से गुजर रहे अमेरिकी जहाज पर हुआ था। वो जहाज अरब सागर को पार करके लाल सागर की ओर बढ़ रहा था। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, झालावाड़ से आ रही है। सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर स्कूल खुले रहे। निजी स्कूल ने बताया जा रहा है कि आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। राजकीय अवकाश के दिन भी स्कूल खोला गया। सिख समाज के लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। विरोध के बाद आनन फानन में स्कूल को बंद किया गया। सिख समाज ने स्कूल पर अब कार्रवाई की मांग की है। तो अवकाश की घोषणा की गई थी आज, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई गई हैं। विरोध के बाद अब जो है आनन फानन में एक्शन ले लिया है स्कूल ने, स्कूल बंद करवा दिया गया। अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए किशनगढ़बाज थाने में एक एएसआई को ट्रैप किया। टीम ने इंस्पेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। फिलहाल आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल परिवादी के मुताबिक एक भैंस चोरी के मामले में इंस्पेक्टर ने उसे आरोपी बनाने की धमकी देते हुए उसके एवज में पैसों की मांग की, जिसके बाद थाने में 30,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस ने आरोपी दलाल और इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया है। परसों परिवादी है सरपुद्दीन खान, उन्होंने हमें लिखित शिकायत दी थी कि किशनगढ़ थाने के ऊपर मुकदमा संख्या 12/24 भैंस चोरी का दर्ज हुआ है अज्ञात चोरों के खिलाफ। उसमें परिवादी सरपुद्दीन खान के भाई साहबदीन को झूठा फंसाने से बचाने के लिए यहाँ पर जो आईओ हैं एएसआई धारा सिंह, वो इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने डिमांड का वेरिफिकेशन कराया तो 30,000 रुपये इन्होंने डिमांड करी एएसआई धारा सिंह ने। हमने उस वेरिफिकेशन के आधार पे आज ट्रैप प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया है यहाँ किशनगढ़बाज थाने के ऊपर। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के लिए सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन कर दिया गया है। पूरे महीने चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत दौसा के गांधी तिराहे पर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने के साथ अधिकारियों ने चालकों को माला पहनाते हुए उन्हें गुलाब देकर सम्मानित किया। साथ ही कार चालकों को निर्धारित स्पीड में कार ड्राइव करने का संदेश दिया गया। आगामी 1 महीने तक पुलिस, परिवहन और प्रशासन की टीम जिले के कई कॉलेजों में जाकर भी लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक करेगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया। सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाता था हर वर्ष की बात, इसको अब की बार सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है।
जो पूरे 15 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। ये राजस्थान सरकार की तरफ से ट्रैफिक वीक की वजह ट्रैफिक माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत यातायात की जागरूकता का लाना है और एक्सीडेंट में कमी लाना है। सड़क सुरक्षा माह के तहत हम भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से कई प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, क्योंकि सड़क दुर्घटना एक ऐसा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील है और हमें इसमें जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें हम ये चाहते हैं। इसके लिए हम विभिन्न तरह के, चाहे बच्चों को जागरूक करना हो स्कूलों में जाके या रोड पर नुक्कड़ नाटक करना हो, सब तरह के प्रोग्राम हम महीने भर करने वाले हैं। आज भव्य राम मंदिर की तस्वीर सामने आई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा आज कई तस्वीरें सामने आई। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आज की कुछ ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली, भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। फ्लोटिंग सर्विलांस रूम की तस्वीर भी सामने आई, जहां नदी में पुलिस और कोस्ट गार्ड की तैनाती की गई। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक है। इस बैंक में कॉपी पर चावल और सरसों के दानों पर राम नाम लिखकर जमा कराया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन बंटने वाले लड्डू भी तैयार हो रहे हैं। कर्नाटक से बीजेपी नेता ने 4 लाख लड्डू तैयार करवाए। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। यूपी के गोरखपुर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है। तो सरयू जल का कलश लेकर महिलाएं राम मंदिर परिसर पहुंची। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू जल अयोध्या और धाम को समर्पित किया गया है। देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इस कड़ी में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खड़े गणेश मंदिर में सफाई अभियान का आगाज किया। मंदिर में झाड़ू के साथ पोछा भी लगाया गया। मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि बिरला ने कहा है कि आज देश के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। स्वच्छता को लेकर देश भर में जागृति लाना उद्देश्य रहेगा, जो सफल हो रहा है। देश भर के मंदिरों में स्वच्छता का अभियान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रेरित कर रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना।